जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिम्स्टेक के विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन का, जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। साथ ही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक की पृष्ठभूमि और देखेंगे कि बिम्स्टेक जो है सदस्य राष्ट्रों के बीच किस तरह से कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जागरण जो न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जिसमें आपको हेडिंग बड़ी बड़ी लिखी हुई दिख रही है कि भारत की बिम्स्टेक में नई ऊर्जा भरने की कोशिश। और यहाँ पर बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की एक तस्वीर आपको दिख रही होगी। न्यूज़पेपर की कटिंग के हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं उस पर बात कर लेते हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने जताई अपार संभावनाएं। एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट व सागर नीति के तहत ये संबंधित है। देखिए, नेबरहुड पहले बता देता हूं तो नेबरहुड फर्स्ट भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा है, जिसमें भारत अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से विदेश नीति को संचालित करेगा, उसका एक खाका प्रस्तुत करने वाली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। साथ ही एक्ट ईस्ट की बात करें तो एक्ट ईस्ट 2014 में एनडीए गवर्नमेंट, यानी कि जो इस समय गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, उसके द्वारा विदेश नीति की जो लुकेस्ट पॉलिसी थी, लुकेस्ट को एक्ट ईस्ट में बदल दिया गया था, जिसमें ईस्ट, भारत के ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर स्थित देशों के साथ भारत की विदेश नीति के संचालन की रणनीति तय करता है। सागर नीति की बात करें तो सागर नीति दोस्तों सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर के आसपास स्थित देशों के साथ अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। तो आपको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट नीति और सागर नीति थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। न्यूज़पेपर में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम सार्क की बात करेंगे। दोस्तों, कभी कभी सार्क, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। सार्क की जगह लेने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था बिम्स्टेक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित देशों का संगठन, जो कि बे ऑफ बंगाल मल्टीलेटरल एंड इकोनॉमिक मल्टी सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दोस्तों भारत ने नई जान फूंकने की कोशिश की थी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बिम्स्टेक की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। ये देश एक दूसरे से उतना मिलजुल नहीं रहे थे, यानी कि इस संगठन को लेकर के एक सुसुप्तावस्था की स्थिति देखी गई थी। लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत के अंदर हुई, जिसमें भारत के लिए बिम्स्टेक देशों के साथ संबंध, नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्ट ईस्ट तथा सागर नीति की बात इस सम्मेलन के अंदर की गई। और सभी देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं मौजूद है, ऐसा इस सम्मेलन के अंदर कहा गया, जिनका दोहन करना अभी बाकी है। दोस्तों, इस क्षेत्र में मौजूद अवसरों का किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यह हम सभी मिल करके एक बड़ी चुनौती को टैकल करेंगे, ऐसा इस सम्मेलन के अंदर बातचीत की गई। बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं। इन देशों के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ गुरुवार को नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इस जो है सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने क्या कहा, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान जो चर्चा का पहला हिस्सा रहा वह था सदस्य देशों के बीच व्यापार व उद्योग में सहयोग करने के लिए सहभागिता करना, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक आदान प्रदान पर बल देना। दूसरे दौर की वार्ता में आगामी सम्मेलन के मद्देनजर मुद्दों पर विचारों की धार दी जाएगी, यानी कि नेक्स्ट में कुछ और मुद्दे रहेंगे। बिम्स्टेक देशों की शिखर बैठक जो है सितंबर 2024 में बैंकॉक में होने की संभावना है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सितंबर 2024 में बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक देशों की बैठक जो राष्ट्राध्यक्षों की होती है वह हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है भारत की तरफ से हिस्सा लेने की इसमें प्रधानमंत्री की संभावना जताई जा रही है। थाईलैंड जो है बिम्स्टेक का मौजूदा अध्यक्ष है। द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर म्यांमार में लोकतंत्र बहाली की उम्मीद करेगा, ऐसा एस जयशंकर जी ने कहा है। म्यांमार में इस समय आप जानते हैं सैनिक जो है शासन, जो जुंटा ग्रुप है, उसने म्यांमार पर पूरा कब्जा कर रखा है। बहुत भारी मात्रा में वहां पर नरसंहार हो रहा है और लोग स्थानांतरित होकर, विस्थापित होकर के
भारत के मणिपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है जिसको हम बिम्स्टेक के माध्यम से सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी न्यूज़पेपर की कटिंग को थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें विस्तार पूर्वक समझ आएंगी। चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगी हुई है, जिसमें सेम बातें जो हिंदी में हमने बताई थी वही चीजें दोहराई गई हैं। जैसे इंडियाज होस्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स एमिड रेंजिंग म्यांमार क्राइसिस, यानी कि म्यांमार में जो क्राइसिस है उसके बीच जो है इंडिया ने बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया, जो कि विदेश मंत्रियों के स्तर का एक सम्मेलन था। द 7 मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि बिम्स्टेक की ये फुल फॉर्म है, शुड फाइंड सॉल्यूशन टू द रीजनल चैलेंजेस विद इन इटसेल्फ, जो कि इसमें बात यही कही गई है कि जो बिम्स्टेक है अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर हल प्राप्त करेगा स्वयं। ठीक है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये सब बातें बिम्स्टेक के मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन था उसके दौरान कही। ठीक है, मीटिंग का एक सिग्निफिकेंट रहा, ठीक है, मेजर बैकड्रॉप रहा, डेवलपमेंट रहा कहाँ का, जो म्यांमार का जुंटा ग्रुप है उस पर बातचीत जो है करना इनका उद्देश्य रहा है। ग्लोबल एंड रीजनल डेवलपमेंट इनके मुद्दे के केंद्र में रहा। ठीक है, और बहुत सारी बातें जो हम आपको पहले हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर बता चुके हैं वही चीजें इसमें भी इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ये हमने अपने उन इंग्लिश मीडियम के साथियों के लिए लगाई जिनको हिंदी में चीजें करने में दिक्कत होती है, जिनका हिंदी माध्यम नहीं, उनके लिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई गई है। अब अगर हम बिम्स्टेक की थोड़ी संरचना की बात कर लेते हैं तो आप इसके फुल फॉर्म को पहले भी देख चुके हैं। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन आप पहले समझ चुके हैं। इसमें जो 7 सदस्य राष्ट्र हैं उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के ही आसपास के राष्ट्र हैं। अब 7 सदस्य राष्ट्र हैं। इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, यानी कि फाउंडिंग इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। बिम्स्टेक के ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि उद्देश्य की बात करें तो इनेबल द एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सही पर्यावरण यानी कि इकोसिस्टम की स्थापना करना, टू कोलैबोरेट एंड म्यूचुअली असिस्ट मेंबर ऑन मैटर्स ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं सदस्य राष्ट्रों के उस पर बातचीत करना और एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना। एंड थर्ड है टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक क्लोज और बेनिफिशियल सहयोग करेंगे किसके साथ, इंटरनेशनल और जो नेशनल रीजनल क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं उनके साथ। टू एंडेवर टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल रीजन, बे ऑफ बंगाल रीजन जो है यानी कि बिम्स्टेक का रीजन है उसमें पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करने पर ये लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। साथ ही टू एस्टेब्लिश मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी, प्रमोट सिनर्जी एमंग कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क इन द रीजन, इस क्षेत्र के अंदर जो है बहुउद्देशीय जो संपर्क है उसके विकास पर बात की जाएगी, सिनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। तो आई होप आपको बिम्स्टेक की संरचना भी आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। और यहाँ पर ये मैप भी देख लीजिएगा, मैप में भारत का मैप मुख्य रूप से यहाँ पर बना हुआ है। भारत के दक्षिणतम का एक देश जिसका नाम है श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, भारत के लगभग पूर्व में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की गोद में बैठा हुआ एक राष्ट्र जो 1971 से पहले पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोला करते थे। भूटान आप जानते हैं हमारा बहुत ही विश्वसनीय और उसी राष्ट्र है। नेपाल के साथ भी हमारे बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध है। म्यांमार भी हमारा एक बहुत ही विश्वसनीय और अच्छा पड़ोसी देश है। हालांकि इस समय सैनिक शासन वहां पर चल रहा है जुंटा ग्रुप का, जो कि काफी बड़ी मात्रा में डिस्टर्बेंस हो रहा है और ये म्यांमार से जो है मणिपुर की तरफ जो इमिग्रेंट्स जो लोग हैं, शरणार्थी हैं भारत के अंदर, भारत की तरफ आ रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। साथ ही थाईलैंड भी एक राष्ट्र के तौर पर जो है बिम्स्टेक का सदस्य है। ये मैप के अंदर आपको पूरी लोकेशन दिख रही है। बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव आपने जान लिया, नेपाल मतलब कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं ये भी जान लिया। थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में कुछ और हम बात करते हैं। साथियों, वीडियो के अंत में आपके लिए ये ध्यान रखा गया है कि यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या मुख्य परीक्षा के लिए आपको 100-200 शब्दों का कंटेंट चाहिए और आपसे सवाल बिम्स्टेक के बारे में आए, तो आपके पास कम से कम
100, 200, 150 शब्दों का कंटेंट ऐसा अवेलेबल हो और अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो जिस पर बिम्स्टेक के बारे में आप अच्छे से लिख पाए। तो आइए थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप जान चुके हैं। इसको बंगाल की खाड़ी बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम बोलते हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बोलते हैं। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 7 राष्ट्र इसमें शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इसका उद्देश्य आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना चाहिए, सदस्य देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से बिम्स्टेक की स्थापना हुई। ये आप पहले ही समझ चुके हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको याद रखना है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर स्थित है। दोस्तों, यह जो बिम्स्टेक है वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक सेतु यानी कि पुल के रूप में कार्य करता है, जिसमें इन क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है। तो आई होप दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में विस्तार पूर्वक आपको चीजें समझ में आई होंगी। बिम्स्टेक के बारे में कुछ यदि आपके मन में सवाल रहे होंगे तो आई होप उनका भी जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।